पार्टी की अंदरूनी कलह एक बार फिर साफ तौर पर सतह पर देखने को मिल रही है। पहले कपिल सिब्बल और अब गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि 5 सितारा कल्चर की शिकार हो गई है कांग्रेस पार्टी। पीएल पुनिया है हमारे साथ, इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के, उनसे बात करेंगे। आजाद साहब कह रहे हैं कि 5 सितारा कल्चर की शिकार हो गई है कांग्रेस पार्टी। किसी नेता को टिकट मिलता है तो सबसे पहले 5 सितारा होटल, फिर उसमें डीलक्स रूम और अच्छी सड़कें ढूंढता है नेता। अगर सड़कें कच्ची हो तो नेता जाता ही नहीं है जहां से टिकट मिली है वहां पर, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी यहां पहुंची है आज। देखिए, बिहार का चुनाव के बाद अनेक प्रतिक्रियाएं हुई और कपिल सिब्बल जी से शुरू होके और उसके जवाब में अधीर रंजन चौधरी जी या और दूसरे लोगों ने, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर राजस्थान अशोक गहलोत जी, उन्होंने अपनी बात रखी और अब गुलाम नबी आज़ाद साहब बात कर रहे हैं और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और मैं इस बहुत विवाद में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि हमारे सभी अत्यंत वरिष्ठ नेता हैं। क्योंकि सर ये सब लोग बहुत सीनियर लीडर्स हैं। कपिल सिब्बल जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर रहे यूपीए 1 और यूपीए 2 में, उनकी काफ़ी अहम भूमिका रही, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज उनके पास रहे। आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी के संगठन की बात करें तो उनको संगठन का महारथी कहा जाता था पहले, क्योंकि काफ़ी सारे राज्यों का संगठन उन्होंने देखा। ये तमाम लोग बाहर आ रहे हैं और कांग्रेस के संगठन में अलग अलग तरह की कमियां जो हैं वो बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट निर्णय है कि सबको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, सब कह सकते हैं बात, लेकिन वो बात पार्टी के संबंधित सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से कहने के बजाय पार्टी फोरम में चर्चा की जाए, पार्टी मिल बैठ के किया जाए और जितने भी वरिष्ठ नेता जिनका जिक्र आपने किया वो सब किसी महत्वपूर्ण कमेटियां हैं उसमें हैं, CWC में हैं और भी अभी जो 3 कमेटियां कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाई उसमें भी गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हैं और भी काफ़ी लोग हैं, आनंद शर्मा जी हैं, शशि थरूर जी हैं, सब लोग हैं। लेकिन सिब्बल साहब कह रहे हैं कि मीटिंग में उठाते हैं तो सब लोग जो है वो हमारा क्रिटिसिज्म शुरू एक तरीके से हो जाता है, बजाय कि पार्टी ये समझे कि ये चीज़ें हैं जिनको फिक्स सही करने की ज़रूरत है, उसकी बजाय ये तमाम लोग निशाने पर आ जाते हैं। नहीं तो ये किसको अधिकार किसी ने दिया है कि वो जो बात कहें वही मान ली जाए? अगर आप कोई बात कहते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को भी तो बात कहने का अधिकार है। तो आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो आपने कह दी वो रामबाण सत्य है और उसकी कोई काट नहीं है, ये तो अहंकार है और क्या है। तो इसलिए गलतफहमी में ना रहें और पार्टी फोरम में बात कहनी होगी और जो मीडिया के माध्यम से इस तरह की उलझुल बातें करते हैं उसको बंद करना होगा, हर तरीके से बंद करना होगा। जनवरी में हमें बताया गया था कि जनवरी तक नया अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी का होगा, आपके संगठनात्मक चुनाव होने हैं, उससे जस्ट पहले ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये तमाम नेता बाहर आ रहे हैं, बयान जो हैं दे रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और क्या कहा जाए, क्योंकि प्लेनरी सेशन बुलाने की तैयारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी वो इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रही हैं और इलेक्शन कमीशन से समय लिया है और वो चुनाव कराने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए जनवरी में संभावित है चुनाव करना, उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। डेलीगेट्स का नामांकन फाइनल करने का और वो अंतिम चरण में है। तो ऐसे में कोई इस संबंध में विवाद पैदा करना तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब चुनाव के लिए, नॉमिनेशन के लिए डेट आएंगी तब सब स्वतंत्र होंगे कि कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है, कौन कैंडिडेट बनना चाहता है, तो वो बने, तैयारी है। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ, आप कह रहे हैं कि ऐसे तमाम लोग कैंडिडेट, मतलब कोई भी खड़ा हो सकता है अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के, अगर उनको राहुल गांधी के नेतृत्व में भरोसा नहीं, कोई भी खड़ा हो सकता है। नॉमिनेशन से, स्क्रूटनी से, फाइनल नाम से, पूरी प्रक्रिया में कोई भी उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ
एक छोटे से छोटे दूर दराज कार्यकर्ता से लेकर और बड़े से बड़े नेता, हम ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालें। ये एक सर्वमान्य नेता हमारे राहुल गांधी जी हैं और एक सर्वमान्य राय नेताओं की, कार्यकर्ताओं की ये है कि राहुल गांधी जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी के समर्थन में पीएल पुनिया साहब हैं। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल तमाम तरह के सवाल जो हैं उन्होंने उठाए हैं। G23 का हिस्सा ये तमाम नेता हैं। वो G23 वो ग्रुप है जिसने चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस अध्यक्षा को और तमाम चीज़ें जो हैं वो सुझाई थी, जिसमें से एक था कि संगठनात्मक चुनाव होने चाहिए, CWC का चुनाव होना चाहिए, राज्य की इकाइयों के चुनाव होने चाहिए। अब कांग्रेस में ये तमाम जो संगठन के चुनाव हैं ये जल्द होंगे, तो देखना होगा कि कितना और किस और जो है यहाँ से चीज़ें आगे बढ़ेंगी कांग्रेस पार्टी के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में। कैमरा पर्सन विजय ममगेन के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।